दोस्तों, खूबसूरती क्या है? क्या वो जो आईने में दिखाई देती है या वो जो रूह में बसती है? अक्सर हम कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं और असली कोहिनूर को पत्थर समझकर ठोकर मार देते हैं। आज की कहानी इसी भ्रम, इसी अहंकार और एक माँ की ऐसी खतरनाक परीक्षा की है जिसने एक ही रात में 3 जिंदगियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये कहानी है गीता और उसकी 3 बेटियों की, जिनके सर पर सुंदरता का नशा सवार था। लेकिन उस नशे को उतारने के लिए गीता ने जो किया वो कोई आम माँ सपने में भी नहीं सोच सकती। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि रवि मामा आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां आज रिश्तों की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। एक छोटा सा गांव था चन्ननपुर। वहां गीता नाम की एक महिला रहती थी। विधवा थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने अकेले ही अपनी 3 बेटियों को पाला था, राधिका, सुनीता और सबसे छोटी मीना। तीनों बेटियां बड़ी हुईं तो गांव वालों की आंखें फाटी की फाटी रह गईं। भगवान ने उन्हें इतनी फुर्सत से तराशा था कि लगता था जैसे चांद के 3 टुकड़े जमीन पर उतर आए हों। राधिका की आंखों में हिरनी जैसी चमक थी, सुनीता के बालों में घटाउन जैसा घनापन और मीना की मुस्कान में सुबह की धूप जैसी ताजगी। गांव का हर नौजवान, हर अमीरजादा बस इसी आस में रहता कि काश गीता की बेटियों में से कोई एक उनकी हो जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान का दिया वरदान भी इंसान के लिए श्राप बन जाता है। इन तीनों को अपनी खूबसूरती का इतना गुमान हो गया था कि इनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही गीता के घर में महाभारत शुरू हो जाती। मुद्दा सिर्फ एक, आईना। हट जा राधिका, आज मैं ज्यादा चमक रही हूं, सुनीता अपने बालों को संवारते हुए कहती। तो उधर राधिका अपनी आंखों में काजल डालते हुए ताना मारती, तेरा चेहरा तो कल भी फीका था और आज भी। गांव के लड़के तो सिर्फ मुझे देखने आते हैं। और फिर मीना भी पीछे न रहती। तीनों के बीच मैं सुंदर की रट ऐसी लगी रहती कि घर की शांति भंग हो चुकी थी। गीता रसोई में रोटियां सेंकती रहती, लेकिन उसका दिल अपनी बेटियों के इन कड़वे बोलों से जलता रहता। उसे डर था। डर इस बात का नहीं कि उनकी शादी नहीं होगी, बल्कि डर इस बात का कि ये सुंदरता का घमंड उन्हें कहीं ले ना डूबे। वो सोचती, ये रूप तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। अगर इनका स्वभाव नहीं बदला तो ये जीवन भर रोएंगी। गीता ने कई बार समझाने की कोशिश की, बेटियों, रूप तो ढल जाएगा, सीरत बनाओ। लेकिन राधिका हंसकर टाल देती, माँ तुम पुराने जमाने की हो, आजकल दुनिया जो दिखता है वही खरीदती है। गीता का मन भारी हो जाता। उसे अपनी परवरिश पर शक होने लगा था। क्या वो हार मान ले? क्या वो अपनी बेटियों को उनके अहंकार के साथ डूबने दे? नहीं, एक माँ कभी हार नहीं मानती। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी आहट किसी को नहीं थी। उस रात तूफान आ रहा था। बाहर बिजलियां कड़क रही थी और गीता अपनी खाट पर लेटी छत को घूर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। एक ऐसी योजना जो शायद बहुत कठोर थी, बहुत जोखिम भरी थी, लेकिन जहर को मारने के लिए जहर की ही जरूरत थी। गीता ने फैसला कर लिया। अगले कुछ दिनों तक गीता ने गांव के बाहर कुछ रहस्यमय चक्कर लगाए। किसी को नहीं पता था कि वो किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है। बस उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। और फिर वो दिन आया जिसने पूरे चंदनपुर को चौंका दिया। सुबह का समय था। राधिका, सुनीता और मीना अपने अपने श्रृंगार में व्यस्त थीं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। गीता एक लड़की को लेकर आंगन में आई। तीनों लड़कियों ने मुड़कर देखा और उनके चेहरों से हंसी गायब हो गई। वो लड़का क्या था? साक्षात गरीबी की मूरत था। कपड़े फटे हुए, जगह जगह से सिलाई उधड़ी हुई, बालों में धूल जमी थी, पैरों में टूटी हुई चप्पल और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखा हो, किसी सड़क किनारे जिंदगी बिताने वाला मुसाफिर। गीता ने अपनी तीनों बेटियों को आवाज दी, राधिका, सुनीता, मीना, बाहर आओ। तीनों नाग भौं से कुड़ते हुए बाहर आईं। गीता ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में बोली, बेटियों, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। ये लड़का, इसका नाम मोहन है, ये अनाथ है, इसके पास न घर है न दौलत, पर मेरा दिल कहता है कि ये इंसान खरा है। तुम तीनों में से जो भी इससे शादी करेगी, मैं अपनी सारी जमा पूंजी, ये घर, ये जमीन सब उसी के नाम कर दूंगी। अब बताओ, तुम तीनों में से कौन इस लड़के का हाथ थामेगी? पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई।
राधिका ने अपनी माँ को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। सुनीता की हंसी छूट गई। मीना बस चुपचाप उस लड़के के झुके हुए सर को देख रही थी। क्या ये कोई मजाक था या माँ सच में सठिया गई थी? दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है। अक्सर हमें जो पैकेट गंदा दिखता है हम उसे बिना खोले ही फेंक देते हैं, ये सोचे बिना कि शायद अंदर कोई कीमती तोहफा हो। गीता अपनी बेटियों के इसी नजरिए को परखना चाहती थी, पर क्या उसकी बेटियां इस परीक्षा में पास हो पाएंगी या अहंकार जीत जाएगा? कांच के टुकड़ों पर इतना गुमान ना करे हसीन, हीरे अक्सर कोयले की खान में ही मिला करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ। क्या राधिका का गुस्सा फूटा? जी हाँ, और ऐसा फूटा कि घर की दीवारें हिल गईं। राधिका, जो खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझती थी, आगे बढ़ी और उस लड़के को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। माँ, वो चिल्लाई, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? मैं राधिका, जिसके एक इशारे पर गांव के जमींदार के बेटे लाइन लगा दें, मैं इस भिखारी से शादी करूंगी? देखो इसकी शक्ल, सड़क किनारे चाय बेचने वाला भी इससे बेहतर दिखता होगा। इसके कपड़ों से बदबू आ रही है माँ, मुझे तो इसके पास खड़े होने में भी घिन आ रही है। अगर तुम्हें अपनी दौलत इसे देनी है तो दे दो, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन इस 2 कौड़ी के इंसान के गले में वरमाला कभी नहीं डालूंगी। राधिका ने पैर पटका और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। गीता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे उसे यही उम्मीद थी। उसने अपनी नजर अब दूसरी बेटी सुनीता की तरफ घुमाई। सुनीता, तुम तो समझदार हो? गीता ने उम्मीद से पूछा। लेकिन दोस्तों, समझदारी और लालच में बहुत बारीक फर्क होता है। सुनीता सपनों की दुनिया में जीती थी। उसे लगता था कि उसका राजकुमार किसी सफेद घोड़े पर नहीं बल्कि किसी महंगी कार में आएगा। सुनीता ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, माँ, तुम जानती हो ना मेरे सपने क्या हैं? मुझे वो चाहिए जो मुझे विदेश घुमाए, जो मुझे रेशम की साड़ियों में लाद दे, जिसके घर में नौकर चाकर हों। ये लड़का, ये मुझे क्या देगा? 2 वक्त की सूखी रोटी? माँ, प्यार और अच्छाई से पेट नहीं भरता। मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए और वो इस फटे हाल के बस की बात नहीं है। माफ करना, पर मेरा जवाब भी ना है। सुनीता ने अपनी जुल्फें झटकी और वो भी वहां से हट गई। आंगन में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, गीता, वो खामोश लड़का मोहन और सबसे छोटी बेटी मीना। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। गीता का दिल अंदर से रो रहा था। उसकी 2 बेटियां तो फेल हो चुकी थीं। उनका घमंड उनकी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। अब सारी उम्मीद मीना पर टिकी थी। लेकिन मीना तो सबसे छोटी थी, सबसे नाजुक। क्या वो इतना बड़ा फैसला ले पाएगी? गीता ने कांपती आवाज में पूछा, मीना, तेरी बहनें तो चली गईं, तुझे भी जाना है तो जा सकती है, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी। मीना अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने एक नजर अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे पर डाली, जहां उसे सिर्फ चिंता और प्यार दिखाई दिया। फिर उसने उस लड़के मोहन की तरफ देखा। मोहन ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में कोई मांग नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कह रहा हो, मुझे मत चुनो अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता। मीना के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसकी जवानी, उसके सपने, समाज का डर, और दूसरी तरफ उसकी माँ का विश्वास। दोस्तों, रवि मामा चैनल पर हम हमेशा कहते हैं कि जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो दिल की सुनो, और जब दिल भी कंफ्यूज हो तो अपने माँ बाप की आंखों में देखो, सही जवाब वही मिलेगा। खैर, मीना ने एक गहरी सांस ली। वो आगे बढ़ी। कदम भारी थे लेकिन इरादा पक्का था। उसने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैंने बचपन से आज तक आपकी हर बात मानी है। आपने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया। आप हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। अगर आपको लगता है कि इस लड़के में, इस मोहन में वो बात है जो मेरी बहनों को नहीं दिखी, तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे दौलत नहीं चाहिए माँ, मुझे वो सुकून चाहिए जो आपके चेहरे पर मेरी हाँ सुनकर आएगा। मैं तैयार हूँ। गीता की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। उसने मीना को गले लगा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। अरे सुना तुमने, गीता की सबसे सुंदर बेटी मीना एक भिखारी से शादी कर रही है। लोग मजाक उड़ाने लगे। दिमाग फिर गया है बुढ़िया का, कोई कहता। लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, कोई और ताना मारता। राधिका और सुनीता तो घर के कोने में बैठकर अपनी ही बहन पर हंस रही थीं। देखना, 2 दिन में रोती हुई वापस आएगी, राधिका ने कहा। शादी का दिन तय हुआ। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक सादा मंडप और गांव के कुछ गिने चुने लोग। मोहन ने वही पुराने, थोड़े साफ कपड़े पहने थे। मीना ने अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी पहनी थी। वो सादगी में भी अप्सरा लग रही थी, लेकिन लोगों की नजरों में वो दया की पात्र थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आग के फेरे लिए जाने लगे।
हर फेरे के साथ राधिका और सुनीता की हंसी और तीखी होती जा रही थी। वो अपनी बहन की बदकिस्मती का जश्न मना रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वो बच गईं और मीना फंस गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस आग के वो फेरे ले रहे थे वो उनकी गरीबी की नहीं बल्कि उनकी बहनों के अहंकार के जलने की आग थी। फेरे पूरे हुए। मोहन ने मीना की मांग में सिंदूर भरा। अब वो पति पत्नी थे। विदाई का वक्त आया, लेकिन मोहन मीना को लेकर कहीं जाने के लिए नहीं मुड़ा। वो वहीं खड़ा रहा। गीता के चेहरे पर अब एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। वो मुस्कान जो एक खिलाड़ी के चेहरे पर होती है जब वो अपना आखिरी पत्ता चलने वाला होता है। वक्त का पासा जब पलटता है ए दोस्त, तो राजा रंक और रंक बादशाह बन जाता है। गीता भीड़ के बीच आई और ऊंची आवाज में बोली, रुको, आप सब लोग जो मेरी बेटी का मजाक उड़ा रहे थे, और तुम दोनों राधिका और सुनीता जो अपनी बहन को बदनसीब समझ रही हो, जरा आंखें खोलकर देखो। तभी गांव की कच्ची सड़क पर धूल का एक गुब्बार उठा। एक के बाद एक 3 काली चमचमाती लग्जरी गाड़ियां मंडप के पास आकर रुकी। सब हैरान। गांव में ऐसी गाड़ियां कभी किसी ने नहीं देखी थी। गाड़ियों से सूट बूट पहने कुछ लोग उतरे और दौड़कर मोहन के पास आए। उन्होंने झुककर मोहन को सलाम किया। सर माफ कीजिएगा, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। आपका प्राइवेट जेट तैयार है। पूरे गांव के जैसे सांस रुक गई हो। राधिका और सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। सर, जेट, ये क्या हो रहा है? मोहन, जो अब तक कंधे झुकाए खड़ा था, ने अपनी पीठ सीधी की। उसके चेहरे से वो बेचारगी का भाव गायब हो गया। उसकी आंखों में अब एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछा। धूल हटी तो उसके चेहरे का नूर सामने आया। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। उसका व्यक्तित्व किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। मोहन ने गीता के पैर छुए और फिर मीना का हाथ थामकर भीड़ की तरफ मुड़ा। मेरा नाम मोहन है, लेकिन मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं मोहन एंटरप्राइजेस का फाउंडर हूँ। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। कमी थी तो बस एक सच्चे जीवन साथी की। भीड़ में खलबली मच गई। मोहन एंटरप्राइजेस, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। राधिका और सुनीता को लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन ने आगे कहा, मेरे पास पैसा बहुत है, इसलिए हर लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पैसों के लिए। मैं थक चुका था ऐसी लड़कियों से जो मुझे नहीं, मेरे बैंक बैलेंस को प्यार करती थी। मैं एक ऐसी जीवन साथी चाहता था जो मेरे बुरे वक्त में, मेरी गरीबी में मेरा साथ दे। इसलिए मैंने और गीता माजी ने मिलकर यह नाटक रचा। मैं देखना चाहता था कि कौन इंसान को चुनता है और कौन दिखावे को। उसने मीना की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी यकीन और अविश्वास का मिश्रण था। मीना, तुमने मुझे तब चुना जब मेरे पास कुछ नहीं था। तुमने मेरे फटे कपड़ों के पीछे छिपे दिल को इज्जत दी। आज से मेरी सारी दौलत, मेरा साम्राज्य और मेरा ये दिल सब तुम्हारा है। राधिका और सुनीता एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। उनकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वो पछतावे के आंसू थे। उनकी खूबसूरती, उनका घमंड सब धरा का धरा रह गया। वो जिसे कोयला समझकर फेंक चुकी थी, वो कोहिनूर निकला। और मीना, जिसने सादगी और विश्वास को चुना, वो आज सचमुच की रानी बन गई थी। गीता ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों के पास जाकर कहा, देख लिया? अरे ओ मेरी सुनहली कली जैसी बेटियों, मैंने कहा था ना, ये रूप रंग तो ढह जाएगा, पर दिल की अमीरी न कभी ढलती है न कभी बिकती है। असल खूबसूरती बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और संस्कारों में बसती है। तुमने हीरा खो दिया क्योंकि तुम कांच की चमक में खोई रही। राधिका और सुनीता शर्म से पानी पानी हो गई। वो जानती थी कि यह पछताने से कुछ नहीं होगा। वक्त निकल चुका था। मीना अपने पति मोहन के साथ उस बड़ी गाड़ी में बैठकर अपनी नई दुनिया की तरफ बढ़ गई, जहां सम्मान था, प्यार था और बेशुमार दौलत भी घी। लेकिन सबसे बड़ी दौलत थी उसका सही फैसला। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में हम भी तो यही कर रहे हैं ना? फिल्टर वाली फोटो और ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भाग रहे हैं और सच्चे रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं। याद रखना रवि मामा की ये बात कि किस्मत सूरत देखकर नहीं, नीयत देखकर दरवाजा खोलती है। अब आप लोग सच सच बताना, अगर आप मीना की जगह होते तो क्या आप उस भिखारी रूपी मोहन को अपनाते? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपनी राय जरूर देना। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो यार कंजूसी मत करना। वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटी को दबा दो, ताकि अगली बार जब मैं ऐसी ही कोई जादुई कहानी लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो खूबसूरती के घमंड में उड़ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना, असली सुंदरता दिल में होती है।